हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनएट पाठशाला। और आज की इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं जो इस सीरीज ऑफ वीडियोस में कहीं ना कहीं रह गए थे, और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये तो डिस्कस किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और ये सब होते क्या हैं, पर एक्सक्लूसिवली इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया था। और क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि ये सॉफ्टवेयर कौन से टाइप से रिलेट करता है, या फिर विच ऑफ देम आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सच एज उबंटू, फिडोरा एंड लिनक्स मिंट, गूगल क्रोम ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, हार्मनी ओएस। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स किस किस तरह के होते हैं। जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया, ग्राफिक ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर एंड यूएसबी ड्राइवर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या क्या आता है? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर, फाइल कंप्रेशन, बैकअप टूल्स, डिस्क पार्टीशन, सिस्टम मॉनिटर, फाइल मैनेजर, बायस, डिवाइस ड्राइवर। सब क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आता है। फर्मवेयर में क्या क्या आता है? कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंज्यूमर एप्लायंसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स, UEFI, यूनाइटेड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस एंड बायस। यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन भी है, जैसे बायस है हमारा, बायस डिवाइस ड्राइवर जो है हमारा वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, फर्मवेयर में बायस आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन, मैकफ्री एंटीवायरस, विनरार, डायरेक्टरी ओपस, रेजर, कॉर्टेक्स, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिकली कंपनीज हैं या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, मोस्टली इन पे क्वेश्चन नहीं आता, इस पे आ सकता है। जैसे कि एंटीवायरस, यहाँ पे मैकफ्री एंटीवायरस है ये नॉर्टन का, बट लेकिन एंटीवायरस के बारे में पूछेगा कि कौन सा, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी प्रोग्राम है, सेम ही बात है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? वर्ड प्रोसेसर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते थे हमारे? याद करो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे हमारे किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते थे। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया हमारा MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट iWorks पेजेस एप्पल में होता था, कॉरल, वर्ड परफेक्ट एंड गूगल डॉक्स। उसी तरह डेटाबेस सॉफ्टवेयर MySQL, MS एक्सेस, SQLite, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, फाइल मेकर, DBase, Oracle एक्सेट्रा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में VLC मीडिया प्लेयर हम यूज़ करते हैं, विंडो मूवी मेकर, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पिकासा, ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं। आई होप ये पेज सबको क्लियर होगा। एक बार इस पेज को दोबारा से पढ़ लेना, याद कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इसे याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहले इन तीनों में देखते हैं, वेब ब्राउजर भी देखेंगे क्या क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फ्री क्या होता है? फ्रीवेयर क्या होता है? फ्री फॉर लाइफ टाइम है ये, मतलब कि एक बार हमने डाउनलोड किया तो हम उसे लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उस पर कोई फिक्स ट्रायल बेसिस नहीं है। तो फ्रीवेयर होता है फ्री फॉर लाइफ टाइम। जैसे कि हो गया एडोबी रीडर। रीडर तो एडोबी रीडर जो है हमारा वो तो लाइफ टाइम के लिए रीड तो कर ही सकते हैं, उससे PDF एडिट नहीं कर सकते, कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन सॉफ्टवेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी तो फ्री है ना, तो इसलिए वो फ्रीवेयर में आता है। उसके बाद जूम हो गया, स्काइप हो गया, इमेज बर्न हो गया, ऑडेसिटी हो गया, व्हाट्सएप हो गया और एनीडेस्क हो गया। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा शेयरवेयर। ये जो है मतलब इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर फ्री तो है पर फिक्स ट्रायल बेसिस के लिए है। जैसे कि एडोबी एक्रोबैट एडिट करने के लिए, एडोबी फोटोशॉप, एनी DVD, PHP डिबगर, WinZip। सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ की, मतलब कुछ ट्रायल बेसिस के लिए, फिक्स ट्रायल बेसिस के लिए कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है और फिर उसके बाद हमें पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के लिए। ओपन सोर्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो फ्री तो है प्लस उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। इसका मतलब वो हमेशा के लिए फ्री भी है
और वो इंटरनली कैसे वर्क करता है सॉफ्टवेयर ये भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। इसके एग्जांपल हो गए मोजिला फायरफॉक्स, माई सीक्वल, थंडरबर्ड, ओपन ऑफिस एक्सेट्रा। लास्ट हमारा वेब ब्राउज़र है, ये मतलब इससे रिलेटेड नहीं है पर आई थिंक ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउज़र के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा, एज, सफारी, यूसी ब्राउज़र एक्सेट्रा वेब ब्राउज़र के एग्जांपल है। अब हम आ जाते हैं मॉलवेयर और वायरस क्या होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली नेट में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मालवेयर की डेफिनेशन। मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है या फिर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील करता है। इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम क्रिएट्स टू डैमेज, डिस्टरप्ट, स्टील डेटा और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो ये डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेयर क्या क्या है? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। इन सबको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं ईच ऑफ द टाइप ऑफ मालवेयर्स। पर अभी के लिए देखते हैं पहले वायरस क्या होता है। अ वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब मालवेयर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंडर वन ऑफ द टाइप ऑफ मालवेयर इज वायरस। A virus is a type of malware that attaches itself to a file, program or document and spreads from one computer to another when that file is opened or shared। मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम में अटैच कर दिया जाता है वायरस या डॉक्यूमेंट में, और जब वो फाइल या फिर प्रोग्राम जब भी शेयर होता है इंटरनेट के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, कैसे भी शेयर हो सकता है वो प्रोग्राम, जब भी वो फाइल शेयर होती है तो ओपन होती है तभी वो वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब इट यूजुअली नीड्स यूजर एक्शन लाइक ओपनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल टू एक्टिवेट। अब वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं हो सकता, उसको कोई यूजर जो है परमिशन देगा या ओपन करेगा तभी वो एक्टिवेट होता है। Its main purpose is often corrupt file, slow down system, delete data, spread to other device। So ये I hope वायरस की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। और मैं अपनी इमेज को हाइड कर देता हूं दोबारा से। सबसे पहला टाइप ऑफ वायरस क्या है हमारा? फाइल इन्फेक्टर वायरस। जैसे कि नाम से समझ में ही आ रहा है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच हो जाता है और जब भी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है तभी वो इन्फेक्ट कर देता है फाइल्स को, अदर फाइल्स को या सेम फाइल को। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एक्टिवेटिंग बिफोर द ओएस लोड्स। इसका मतलब क्या है? बूट सेक्टर वायरस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि वो क्या करता है कि हमारे हार्ड ड्राइव में जाकर उन रिकॉर्ड्स को डैमेज करता है जो ओएस को लोड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपका ओएस ही लोड नहीं होगा, मतलब विंडोज़ ही ओपन नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो वायरस, हाइड्स इन मैक्रोज ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे वर्ड या फिर एक्सेल होते हैं उसमें कुछ मैक्रोज होते हैं, मतलब कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनको कि डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट कर दो एक्सेट्रा। तो क्या करता है वायरस? ये उन मैक्रोज में हाइड कर जाता है और फिर जब भी फाइल ओपन होती है तो वो रन हो जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स ओन कोड एवरी टाइम टू रेप्लिकेट टू अवॉइड डिटेक्शन। एवरी टाइम इट रेप्लिकेट्स। सो जब भी वायरस जो है हमारा रेप्लिकेट करता है, मतलब कि एक तरीके से मतलब रेप्लिकेशन करता है वायरस, इसलिए करता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए। तो फिर मतलब वो स्प्रेड होता है ना, जैसे कि वायरस हमारा कुछ स्पेस ले रहा है, हमारे स्टोरेज को भी तो डैमेज करता है ना, तो वो बढ़ता चला जाता है मतलब। तो पर वो जब भी वो रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है, तो फिर वो अपना कोड भी चेंज कर देता है ताकि उसे कोई डिडक्ट ना कर पाए कि ये वही सेम प्रोग्राम है। तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेटामॉर्फिक वायरस। ये क्या करता है? ये मॉडिफाई नहीं करता, कंप्लीटली रीराइट कर देता है अपने कोड को। तो इट इज एक्सट्रीमली हार्ड टू डिडक्ट। उसके बाद आता है हमारा रेजिडेंट वायरस, एम्बेडेड इटसेल्फ इन रैम। अब ये किसी भी फाइल के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ये क्या होता है? रैम में जाके बैठ जाता है और फिर ये भी एक्सट्रीमली हार्मफुल है। इन्फेक्ट्स फाइल इवन व्हेन द ओरिजिनल
होस्ट इजंट रनिंग। सो मतलब किसी भी प्रोग्राम के साथ अगर अटैच्ड है वायरस, अगर वो प्रोग्राम भी बंद है तो ये वायरस क्या करता है, रैम में घुस के बैठ जाता है और इन्फेक्ट करता रहता है तब भी, इवन इफ दैट प्रोग्राम इज क्लोज्ड और डिलीटेड व्हाटएवर। नॉन रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं फाइल को इमीडिएटली एंड एग्जिट करते हैं, ये रैम में परसिस्ट नहीं करते। मल्टीपायरेट वायरस क्या होता है, अटैक्स बोथ बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल साइमल्टेनियसली। नेटवर्क वायरस क्या करते हैं, नेटवर्क में स्प्रेड हो जाते हैं और रिसोर्सेज, जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं और प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। स्ट्रेंथ वायरस क्या होते हैं, एक्टिवली हाइड्स इट्स प्रेजेंस बाय इंटरसेप्टिंग ओएस कॉल्स एंड मास्किंग चेंजेस। इंटरसेप्ट करते हैं ओएस कॉल्स को, जैसे कि हम कुछ ओपन करने जा रहे हैं तो कुछ और ओपन हो जाएगा, या कोई और टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है, या कुछ भी नहीं होता, तो ये इंटरसेप्ट करता है जो भी उसकी वर्किंग है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मालवेयर और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा विच टाइप ऑफ दिस मालवेयर डज दिस थिंग, तो उसमें टाइप्स दिए जाएंगे, फिर उसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप ऑफ मालवेयर हमारा ये एक्शन कर रहा है या फिर कुछ चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा मालवेयर का टाइप क्या है, वायरस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मालवेयर जो है हमारा वो है वायरस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड दैट अटैचेस टू क्लीन फाइल एंड स्प्रेड्स ऑन एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा कोड जो खुद से रेप्लिकेट करता है अपने आप को, मतलब कि सिमिलर मतलब सेम फाइल्स क्रिएट करता है बार बार और अपने आप को अटैच करता है क्लीन फाइल्स में और एग्जीक्यूटेबल कोड में, और फिर उसके साथ ही एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब वायरस को किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है वॉर्म होता है सेल्फ स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट नीडिंग अ होस्ट फाइल और यूजर एक्शन। वॉर्म क्या होता है, अब इसमें कोई भी यूजर एक्शन या फिर यूजर का एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्या है कि इंडिपेंडेंटली हमारा नेटवर्क में स्प्रेड होता है। उसके बाद हमारा ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है, डिस्गाइज इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट एग्जीक्यूट्स मलेशियस एक्शन सीक्रेटली। मतलब ट्रोजन हॉर्स मतलब होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड करेंगे जो लेजिट लगेगा पर एक्चुअल में वो मलेशियस एक्शन परफॉर्म करेगा हमारे सिस्टम में। उसके बाद है रैनसमवेयर, ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर जो भी हमारा रैनसमवेयर का जो भी हमारा एग्जीक्यूशनिस्ट होता है वो क्या करता है, या हैकर होता है, वो डिमांड करता है पेमेंट की ताकि वो रिस्टोर करवाने के लिए एक्सेस को। उसके बाद आता है हमारा स्पाईवेयर, साइलेंटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी। स्पाईवेयर हमारा एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और सेंड करता है हमारे डेटा को थर्ड पार्टी पे, मतलब किसी और को सेंड कर देता है। एडवेयर क्या करता है, बॉम्बार्ड करता है यूजर को अनवांटेड एड्स में और फ्री सॉफ्टवेयर के साथ मोस्टली बंडल्ड होता है ये। उसके बाद आता है हमारा रूट किट, गेन्स डीपर सिस्टम एक्सेस एंड हाइड्स अदर मलेशियस अदर मालवेयर फ्रॉम डिटेक्शन टूल्स। की लॉगर होता है, ये क्या करता है, की स्ट्रोक को हमारे लॉक करता है और ताकि वो पासवर्ड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। उसके बाद हमारा बॉटनेट आता है, जो बॉटनेट क्या करता है, हमारे टर्न्स इन्फेक्टेड मशीन इनटू ज़ॉम्बीज कंट्रोल रिमोटली बाय अटैकर्स। सो अटैकर्स जो हो सकते हैं बॉटनेट का यूज़ करके हमारा रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं कंप्यूटर का। बैकडोर क्या करता है, हिडन एंट्री पॉइंट्स क्रिएट करता है सिस्टम में सो दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके फ्यूचर में। उसके बाद लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डोरमेट malicious code that triggers when a specific condition is met। फिर आता है हमारा फाइललेस मालवेयर, ये क्या करता है, एंटायरली रैम में रन करता है ये और कोई भी फाइल की रिक्वायर्ड नहीं होती इसको, और इसीलिए ये एंटीवायरस से भी इन्वेड कर जाता है इजीली। उसके बाद हमारे क्रिप्टो जैकर्स आते हैं, ये हमारे CPU या GPU को हमारा हाईजैक कर लेते हैं और उसको क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करते हैं। स्केयरवेयर होते हैं, उसके बाद ट्रिक्स यूजर विद फेक सिक्योरिटी अलर्ट्स इनटू बाइंग यूजलेस एंड हार्मफुल सॉफ्टवेयर। और लास्ट हमारा आता है
exploit takes advantage of software vulnerability to gain unauthorized access. तो इस वीडियो में इतना ही था और यही कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे और इनको मैं डिस्कस करना चाहता था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मोस्टली इसमें याद करने वाला ही है आपका, तो आप इन स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा और ये जो भी चीज़ें हैं इन सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो इजीली इन सब चीज़ों को आंसर कर पाओ। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। होप यू लाइक इट and hope it will help you in your exams, UGC NET exams. And thank you so much for joining. Please like the video and subscribe the channel. It will mean a lot to us. Thank you.